Assalamu alaikum students. Today's our topic is Introduction to Embedded Systems. Now, what is a system? System is actually defined as an arrangement in which all its units assemble, work together according to a defined set of rules. It can also be defined as a way of working, organizing and doing one or many tasks according to the fixed plan. जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में एक कार नज़र आ रही है, कार का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कार सिस्टम ऑफ कार दैट इंक्लूड्स डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर अलॉन्ग विद डिफाइंड रूल्स टू ड्राइव इट। अब यहाँ पे जो इनकी वर्किंग है सारे कंपोनेंट्स की, वो एक कंबाइंड वे में आपको नज़र आ रही है। सारे कंपोनेंट्स अपना इनपुट देते हैं, देन उसके बाद जो सेट डिफाइंड रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें एक फिक्स्ड आउटपुट जो है वो मिल रही होती है। इसी तरीके से आप किसी भी सिस्टम की एग्जांपल ले सकते हैं जो कि या तो एज अ होल सिंगल ऑब्जेक्ट है या उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कंबाइन होकर उसमें अपना इनपुट देते हैं और उसमें और वो अपना सूटेबल आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। नाउ embedded systems, as name suggests, embedded means something that is attached to another thing permanently. जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे, ऐसे सिस्टम को आप क्या कहेंगे? दैट इज़ known as embedded system. Now, embedded systems in sense of computers. In the case of computer, hardware system having software embedded in it. अच्छा, जैसे मैंने क्लास में भी एक दफ़ा डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर के आने से क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो हमारा हार्डवेयर जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। दूसरा ये है कि हम कोडिंग के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि अगर कोई इसको कॉपी करना चाहेगा तो उसको आइडिया ही नहीं होगा कि हमारे पास इनपुट क्या है, या अगर इनपुट का आइडिया है तो हमें ये नहीं आइडिया होगा कि एक्चुअली वो इनपुट प्रोसेस कैसे हो रही है और आउटपुट्स कैसे जनरेट हो रही है और वो आउटपुट किन किन कंपोनेंट्स को सिग्नल जो है प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो hence an embedded system can be an independent system or it can be a part of a larger system. तो embedded system as a unit भी वर्क कर सकता है और as a part of bigger unit भी हम इसको देख सकते हैं। Now, embedded system and computer system is a combination of simply computer processor, computer memory and I/O peripheral devices with an dedicated function. तो हमारे पास कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो कि एम्बेडेड फॉर्म में है उसके तीन बेसिक यूनिट्स हैं अगर आप इसको कंसिडर करें। नंबर 1 प्रोसेसर, प्रोसेसिंग स्पीड का इससे ताल्लुक है। नंबर 2 मेमोरी, स्पेस के साथ इसका ताल्लुक है कि हमारे पास कितना स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। नंबर 3 इनपुट आउटपुट, हमारे पास उस सिस्टम में कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, जितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ज़्यादा होंगे उस सिस्टम को एक्सटेंशन के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब भी हम एम्बेडेड सिस्टम्स बनाते हैं तो इस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं कि हमारे पास इनपुट आउटपुट जो हैं वो ज़्यादा हों। An embedded system is a microcontroller or microprocessor based system which is actually designed to perform a specific task. तो embedded system डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमारा एक सेट डिफाइंड प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके हम उसकी इनपुट्स डिफाइन करेंगे। वो इनपुट्स कहाँ से आएंगी? सेंसिंग मैकेनिज़्म होगा, सेंसिंग मैकेनिज़्म हमें डाटा प्रोवाइड करेगा, उस डाटा को प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस करने के बाद उसकी जो आउटपुट्स होंगी वो हमें स्पेसिफिक आउटपुट जो कि उस प्रॉब्लम में हमें रिक्वायर्ड हैं उन आउटपुट्स को हम अचीव कर रहे होते हैं। सो इन एक्चुअल इट्स अ सबसेट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर हम सबसेट की बात करें तो होगा क्या कि कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कमांड्स आएंगी और उन कमांड्स को एम्बेडेड सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा और रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा और वापस कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा, जो कि आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको डिस्प्ले करेगा।
Now, parts of embedded systems. There are mainly three components. It has hardware, it has input and output devices, and it has real-time operating system that actually supervises the application software and provide mechanism to let the processor run a process as per instructions provided by user or from an input output device. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या कर रहा होता है यहाँ पे, कि एक्चुअली रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। हमारे पास तीन चीज़ें हैं, हमारे पास प्रोसेसर है, हमारे पास मेमोरी है और हमारे पास आईओ डिवाइसेस हैं। अब हमारे एम्बेडेड सिस्टम के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सुपरवाइज कर रहा है। उसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सिस्टम की सेटिंग्स वगैरह उस हिसाब से हम डिस्क्राइब करते हैं, और सिस्टम की एक्सटेंशन भी उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल होगी। Now, embedded systems in IoT. Here you can see that the sensing stage is constituted by input devices. The input devices here are the sensors, network of sensors or a single sensor that actually provides the input data to our controller, that is either Arduino or Raspberry Pi. And then after that, this hardware with microcontroller, it decides the required output, and then output is transmitted by using data transmission stage devices, either Zigbee or Bluetooth module, to the computer that processes data and provides data for internet. And internet is required for data transportation for user at any other location around the world. Confused a bit. Human as embedded systems. Now, what is now what is system in human? Now, human have two inputs and output devices to interact with real world. Now, it has two input sensory devices and output devices to react based on input signal human receive. Number one, sensing the sound. Number two, sensing the visual data. Number three, to feel the objects. And number four, to feel the environment. So these four are the input sensory devices for human being. Now, the reactions based on this input data could be one of these emojis. Like complex tasks such as crossing a road by using a zebra crossing. Another is flying an aircraft. These are the output reactions. So is there anything that controls the whole process, which takes inputs and decides what to do? That is your brain or microprocessor in terms of computer. But from where it gets the instructions, like other humans embedded instructions to our brain, these instructions are software for us that tells us what to do and how to do. Those instructions work as set defined rules, and
our brain decides which of the rule, which of the defined rule is applied, and follow that particular rule. Now still we have not fully defined embedded system yet. Remember that embedded systems can perform only specific tasks. Let us continue human system to understand the embedded systems. Now a human thinking, I want to make a career choice. Now what are his options? Doctor, engineer, lawyer, or whatsoever. Can this person choose all the professions at the same time? No. He can choose only one. But it doesn't mean that the brain has not the capability. It does, but we are restricted by time and practical constraints. So in conclusion, a human can practice specific tasks only based on his or her choice of प्रोफेशन. अगर हमें एफिशिएंटली एक टास्क परफॉर्म करना है तो हम एक टास्क के साथ मूव ऑन करेंगे. Now recall, a embedded system is a computer system that is a combination of computer processor, computer memory, and input-output peripheral devices with dedicated with a dedicated function. तो हमारे पास क्या है? प्रोसेसर है, मेमोरी है और आईओ डिवाइसेस हैं और उनके डिफाइंड फंक्शंस होते हैं एम्बेडेड सिस्टम. So an embedded system is a microcontroller or microprocessor based system which is designed to perform a specific task. अब इसमें माइक्रोकंट्रोलर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका लिमिटेड साइज होता है. माइक्रोप्रोसेसर एक्सटेंडेबल होता है. Again the same example, input devices, hardware and output devices and connection towards internet. Now computer system as embedded systems. Same as human can be programmed to make it perform a specific task. We can also program microprocessors to perform a specific task. So microprocessor को हम again and again program कर सकते हैं based on our defined task. और एक अच्छा embedded system वो होता है जो extendable हो, जिसकी नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा हों. नंबर ऑफ पोर्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. मेमोरी की पोर्ट्स भी होनी चाहिए. मेमोरी पोर्ट्स होने से क्या होगा, हम स्पेस भी एक्सटेंड कर सकते हैं. सो व्हेन अ माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर इज प्रोग्राम्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन टू कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन अ स्पेसिफिक वे, then we call it as an embedded system. Now we can also imply that an embedded system is a special form of computer system developed for only a defined specific task. इसको आप रोबोट की एग्जांपल से भी ले सकते हैं. जैसे एक रोबोट है जिसमें एक आइटम जो है वो पिक करके एक जगह पे प्लेस करना है. तो उसका टास्क क्या है कि उसमें जब भी आइटम कन्वेयर बेल्ट पे आएगा उसमें उस आइटम को पिक करना है, पहले सेंस करना है, फिर पिक करना है और उसको रिक्वायर्ड प्लेस के ऊपर उसको प्लेस कर देना है. Computer system as embedded system as an example. For example, we have programmer embedded instructions towards the brain that will be trained for specific purpose. It could be microprocessor or microcontroller, and these are the applications which could run based on the instructions provided to microprocessor or microcontroller. Now reading assignment for you: search for embedded systems and study what are they exactly in terms of computer devices, what is the role of these devices in IoT, and what is the main difference between microcontroller and microprocessor. Already I have defined many times in class. For reference you can use this website. That's the end for today's lecture.